नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज बात करेंगे हिजाब पर हाईकोर्ट का बैन। जी हां, यूपी में स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूल की तय यूनिफॉर्म का पालन हर छात्र छात्रा के लिए जरूरी है और व्यक्तिगत धार्मिक पहचान के आधार पर ड्रेस कोड में अलग छूट नहीं दी जा सकती। मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के जरिए याचिका दाखिल कर स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का कहना था कि वह 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही है। पहले कभी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन 11वीं में उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा रही। इस पर न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी है, जहां कोर्ट ने कहा कि जब स्कूल का ड्रेस कोड सभी विद्यार्थियों के लिए समान है और उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, तो ड्रेस तय करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास ही है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी छात्रा को व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति देना यूनिफॉर्म की मूल भावना के खिलाफ होगा। इससे स्कूल के अनुशासन और संस्थागत व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि टिप्पणी किए साथ ही साथ हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था, जहां न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग रही थी। इसके बाद मामला बड़ी पीठ के सामने भेजा गया, जिस पर अंतिम फैसला अब भी लंबित है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर स्कूल की यूनिफॉर्म, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद के अधिकार के बीच संतुलन की बहस को तेज कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है, जहां इस बीच हमारा सवाल यह है कि क्या शिक्षा के मंदिरों को धार्मिक पहनावे से अलग नहीं रखा जा सकता? क्या धार्मिक पहनावे इस देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है? और यदि धार्मिक पहनावे की छूट दे दी गई तो स्कूल के अनुशासन और यूनिफॉर्म का क्या होगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हाई कोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे भी इस बारे में बात करनी चाहिए थी। ऐसा निर्णय करने से पहले उनको हदीस या और जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए था। अब जो है जिन लोगों को इसका आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कई संगठन, कई धर्मगुरुओं ने फैसला किया है कि वो इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करे सबको उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनः विचार की अपील करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मज़हब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए, इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है, तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ अतुल सिंह भाजपा प्रवक्ता हैं, अशोक सिंह बिसेन सपा प्रवक्ता हैं और अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं तीनों ही मेहमानों का स्वागत करने के साथ। देखिए अतुल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, देखिए यहां हम धर्म की बात तो कर ही नहीं रहे। अगर हम बात करें तो क्या अनुशासन स्कूल का अलग हो सकता है? क्या खुद की स्वतंत्रता या हम कहें एक पहनावे की स्वतंत्रता अलग हो सकती है? क्योंकि जहां तक जो है स्कूल एक रूपता लाने के लिए बच्चों में एक तरह से वह देखे जाएं, सभी को एक तरह से ट्रीट किया जाए, इसे लेकर जो है अनुशासन और साथ ही यूनिफॉर्म लाई जाती है। अगर इसमें बदलाव किया जाएगा तो ये कहां जाकर रुकेगा?
हमारे देश में एक विद्यालयों में ड्रेस कोड रखा गया जी। और सोच विचार के ड्रेस कोड इसलिए रखा गया कि एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले अमीर के भी बच्चे हो सकते हैं और गरीब के भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन बचपना जिसको हम कहते हैं, जिसको बचपना में बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारे पिताजी कितने अमीर हैं, हमारे पिताजी कितने गरीब हैं, हमारे पिताजी किस धर्म से आते हैं, हमारे पिताजी किस धर्म से जाति से आते हैं। तो उन बच्चों को एक रूपता लाने के लिए, किसी से इन्फीरियरिटी ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, पढ़ने में भेदभाव ना हो, उठने बैठने में भेदभाव ना हो, बैठ के उन लोगों को साथ खाने में भेदभाव ना हो, इसलिए ड्रेस कोड लाया जाता है और वहीं से समरसता की भाव आती है, एक अपने आपस में सद्भावना आता है। और जब आप हिजाब में किसी को देखेंगे वहां और कोई हिंदू बच्चा बिना हिजाब का होगा तो निश्चित रूप से वहीं से दुर्भावना पैदा होगी। तो इसलिए एक विद्यालय में एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। एक प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था कि हदीस पढ़ लेना चाहिए, धर्म गुरुओं से बात कर लेना चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान के जज और संविधान अगर धर्म गुरुओं से, चाहे हिंदू का धर्म गुरु हो चाहे मुसलमान का हो, अगर धर्म गुरुओं से बात करके चलने लगे तो फिर संविधान का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान धर्म गुरुओं से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। ठीक है, संविधान से चलेगा। मैं जो है आपके पास आऊंगा। देखिए अशोक सिंह जी, जिस तरह से आपके एक तो प्रवक्ता ने जो बयान दिया कि कोर्ट के आदेश का हम जो है स्वागत तो नहीं करते, लेकिन उसके कोर्ट के आदेश का हम आदर करते हैं, लेकिन कोर्ट को बात कर लेनी चाहिए थी। तो क्या जो है आप ये मान करके चलते हैं कि कोर्ट ने बातचीत नहीं की होगी? क्योंकि एक तरफ हम जब बात करते हैं इसी तरह के मामले की, कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इसी तरह का फैसला आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी तरह का फैसला आया, तो क्या कोर्ट ने बात नहीं की होगी, बिना सोचे समझे ही ये फैसला दे दिया? अशोक जी। नहीं, निश्चित तौर पे कोर्ट ने बात की होगी और कोर्ट ने बातें सुनी भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है भाई ये कोर्ट के फैसले का हम सब आदर करते हैं और इसके साथ साथ सिर्फ इतना जो है कोर्ट से जो है गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि लोगों की भावना को समझा जाए। और जो छोटी तो आप ये बताइए, नियम कायदे से जो है एक संस्था चलती है या भावनाओं से चलती है? भावनाएं तो किसी की कुछ भी कह सकती हैं, भावनाएं अलग अलग धर्मों की अलग अलग हो सकती हैं। कोड स्कूल का जो है एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के तहत जो है भाई एक तरीके से जो है भाई हमारी बातें एक जो कि धार्मिक चीजें उसमें जो है जुड़ जा रही है। इसी के नाते जो है कोर्ट ने जो है हमारे खिलाफ जो है आदेश किया है और वो कोर्ट के आदेश को हम मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट इतनी गुजारिश करेंगे कि हमारे जो है बच्चियों के जो धार्मिक भाई हम कह रहे हैं अपने जो है पहनावे पर, अपने जो है समुदाय के जो है उस पर जो है जो चीजें जो है उस पर भी विचार करना चाहिए। नहीं तो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अशोक जी वापस आता हूं। अनिल शर्मा जी के पास रुक करूंगा। अनिल शर्मा जी का रुक करूंगा। ठीक है अशोक जी, वापस आऊंगा। आप कुछ बातें बचाकर भी रखिए, मुझे आपसे और भी सवाल करने हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ देश में बात की जाती है धर्मनिरपेक्षता की, संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता शब्द, और कांग्रेस ही वो जो है दल था जिसने जो संविधान की शुरुआत से, जब संविधान लिखा गया था तब से राज में रहा, और धर्मनिरपेक्षता जब जोड़ा गया तब भी कांग्रेस ही जो है देश को चला रहा था। अब ऐसे में जब स्कूली बच्चों को बचपन से जो हम जो है शिक्षा देते हैं धर्मनिरपेक्षता की, अगर स्कूलों में ही इस तरह की जो है बच्चों में एक देखिए बच्चे जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत उनके मन में सवाल होते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है। अगर हम स्कूल में ही इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने लगेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो दुराव है, दुराव की जो है भावना शुरू से ही उत्पन्न होने लगेगी?
अनिल जी, आप अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। वहाँ पर जो है किसी भी धर्म अरे का भैया हो रही है। अपना समय आपका निकल गया, अब हमें बोलने दीजिए। कांग्रेस को जी, जी, मौका जी। दिए, ऐसे भी आप लोग गठबंधन में भी कांग्रेस को हिस्सा बराबर का नहीं देना चाह रहे हैं, बोलने में भी यानी नहीं देना गलत ठीक गलत है, बात ठीक है, बीजेपी ठीक के है। सुनिए अतुल जी, अतुल जी, अनिल जी का मौका है, उनको बोलने दीजिए। अनिल जी, अभय जी जी। जी देखिए, कोर्ट का क्या फैसला है हम्म, वो अलग बात है, हम्म, लेकिन वास्तविक तौर पर हम्म, जो नीति निर्धारित होना चाहिए, हमने भी हम्म, स्कूलों में पढ़ा है। हम्म, हम ऐसा तो नहीं कि बिना विद्यालय गए और हम्म, यहाँ डिबेट पर आपके पास बैठे हो। बिल्कुल। समानता का अधिकार, हम्म, धर्मनिरपेक्षता, हम्म, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म, हम तो एक बात कहना चाहेंगे, भारतीय संविधान में हर धर्म को अपना अधिकार दिया गया है, लेकिन शिक्षा का मंदिर जिसे विद्यालय कहा जाता है, वहां की जो व्यवस्था है एक रूपता की है। हम्म, वहां ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्म के अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे, हम्म, भेदभाव नहीं है विद्यालय के अंदर। बिल्कुल। शिक्षक अगर एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का है, कि बौद्ध का, के जैन का, के ईसाई का। उसके लिए सभी बच्चे एक बराबर होते हैं, वो पिता तुल्य होते हैं गुरु। और उस मंदिर में एक ड्रेस कोड होता है, हर विद्यालय का अपना ड्रेस कोड होता है। तो मेरे हिसाब से स्कूल के बाहर तक आप हिजाब पे छोड़ सकते हैं, हम्म, लेकिन विद्यालय के अंदर जब बच्चा प्रवेश करता है, गेट से अंदर होते समय उसका केवल एक ड्रेस कोड होना चाहिए, वो होना चाहिए विद्यालय का ड्रेस कोड। तो हाईकोर्ट का अपनी मान्यता है, हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो गलत नहीं है। अब आती है जो मदरसे हैं, उन मदरसों में उनके ड्रेस कोड है हिजाब में, तो उन मदरसों को और अन्य विद्यालयों को एक रूप नहीं किया जा सकता। मदरसे का नियम अलग है, अन्य विद्यालयों का अलग है। अगर उन मदरसों में कोई हिंदू की लड़की को अगर पढ़ती हो तो उसको भी हिजाब पहनने की परमिशन होगी कि आप भी हिजाब पहनिए। क्या उसको ऐसे ही बिठा लेंगे? नहीं ना, नियमावली होती है विद्यालय की। बिल्कुल। शिक्षा के मंदिर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना मानना। बिल्कुल, शिक्षा के मंदिर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर अतुल जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने अपना जो है रुख साफ कर दिया है कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम स्कूलों तक तो इस बात को नहीं फैलने देना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूलों तक ये बात फैलेगी, क्योंकि जहां तक बात मदरसे की है या क्रिश्चियन मिशनरीज की स्कूलों की अगर मैं बात करूं, तो वहां तक ड्रेस कोड होता है और वहां भी बच्चों में एक रूपता लाने के लिए जो है एक तरह का ड्रेस कोड होता है। लेकिन अगर आप मदरसे का उदाहरण स्कूल पर लागू करेंगे और उदाहरण देकर ये कहेंगे कि नहीं वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं, तो बड़ी समस्या हो सकती है। अतुल जी देखिए, इस्लामिक देश हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, आज हिजाब का ही देन है, महिलाओं का प्रताड़ना का ही देन है कि आज वह झंडे पर चांद लेकर घूम रहा है और आज हिंदुस्तान चांद पे घूम रहा है। तो जब तक महिलाओं को आप बराबरी नहीं देंगे, सर उठा के चलने का इजाजत नहीं देंगे, उसको उच्च शिक्षा नहीं देंगे, बराबर शिक्षा नहीं देंगे, उसको ये बताइए उच्च शिक्षा लेना होगा तो क्या करेगी? अगर वो IAS बन जाएगी तो क्या करेगी? क्या हिजाब में जाएगी? तो हिजाब निश्चित रूप से महिलाओं के लिए इस्लाम में एक प्रताड़ना है, उसकी सजा है। आप किसी महिला से जाकर मुस्लिम समाज के महिलाओं से करा लीजिए कि उनके लिए प्रताड़ना है, सजा है। मसौली के पास कार से जा रहे हैं। ठीक है, अशोक जी आपके पास आऊंगा। देखिए, दूसरी तरफ जहां हम बात करें कांग्रेस या फिर भाजपा की, तो दोनों तो इस बात पर सहमत हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए स्कूलों तक ये चीज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें जो है हमारे खास मेहमान मौलाना सरवर मलिक मुस्लिम धर्मगुरु ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो मौलाना साहब आपका बहुत स्वागत करूंगा मैं अनादि टीवी पर, और सवाल के साथ आऊंगा कि जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है
उस पर पहले तो आपका पक्ष क्या है, और दूसरा ये कि कोर्ट में केस चल तो रहा है और केसेस ले जाने की जरूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट में? मौलाना साहब। जी 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 बताइए। मैं अपना सवाल हेलो। दोहराता हूं। पहले तो जो कोर्ट का फैसला आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर आपका पक्ष क्या है? और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और केसेस करने की क्या जरूरत है? विचाराधीन है। देखिए, हिजाब का मसला हम्म। हमारे इस्लाम में औरत के लिए पर्दा का हुक्म है। जी। पर्दे के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो संवैधानिक हक हासिल है कि हर धर्म के को अपने मजहब पर अमल कर सकता है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब उसको कोर्ट ले जाना, उस पर फैसले लाना, ये सब संविधान के खिलाफ है। नहीं तो हमको मजहब की आपका हर जो, धर्म के मान लीजिए संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है वो आप धार्मिक शिक्षा के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है, और जो कि अब मदरसों के माध्यम से, आप मान लीजिए मदरसे में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए आप जो लागू करेंगे वो जरूरी है, वो अपनी जगह है। लेकिन दूसरी संस्था जिसका एक ड्रेस कोड है, जिसका काम ही बच्चों को एक जो है एक माफ कीजिएगा, एक सुई में पिरोना, या मैं कहूं एक धागे में पिरोना है, जिसका एक माला बनाना काम है इस एक संस्था का, जो कि बच्चों को एक तरह से ट्रीट करती है, एक तरह से उनको दिखाना चाहती है। अगर वहां इस तरह की हम चीजें लेकर जाएंगे तो फिर अलग अलग धर्मों की तरफ से कितनी शिकायतें पहुंचेंगी वहां कि हमें भी फिर जो है आजादी होनी चाहिए। मौलाना साहब। देखिए, हर जो संवैधानिक हक हासिल है, हम किसी के दूसरे के ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं, और किसी को मजबूर भी नहीं करना चाहिए कि आप अपना संवैधानिक हक खत्म कीजिए, पर्दा जो है बेपर्दा होइए। ये भी आप किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। जो पर्दा करना चाहे तो करे, और जो न करना चाहे न करे। लेकिन जो जिसको हक हासिल है उसको वो हक छीनना नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल। जिस तरह से आपने पक्ष तो साफ कर दिया, अनिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। अनिल जी। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हिजाब महिलाओं के लिए एक सजा है। ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बातें हैं। अगर हिजाब सजा है तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा क्या है? ये टीवी पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी पर्दा प्रथा है। अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी छोटे की बहू है तो वो पर्दा करती है, और पर्दा कहां तक करती है मैं आपको बता दूं। गांव देहात के लोग हैं हम लोग, यहां तक पर्दा होता है, बिल्कुल गर्दन के नीचे तक। कुछ परिवारों में यहां तक होता है। ये आप अलग अलग प्रथा है ना। तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ भी है, ये कोई सजा नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं, कुछ नियम कायदे कानून है। तो ये कहना बीजेपी प्रवक्ता के कि हिजाब महिलाओं के लिए एक सजा है, वो गलत। दूसरी बात, मैंने कहा हिजाब अपनी जगह कायदे के अनुसार, इनके धर्म के अनुसार है, लेकिन स्कूल के गेट्स के अंदर जाने के बाद वो बच्चा केवल एक छात्र होता है, न किसी धर्म का न किसी मजहब का। और जब छात्र होता है तो उस कंडीशन में मैं तमाम, अब हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा है, आप भी स्कूल गए होंगे, तो वहां ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वहां सारे लोग एकजुटता के साथ एक दूसरे के साथ बैठते हैं। आज तो कोई एजुकेशन भी है, हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो वहां भी बच्चे साथ में पढ़ते हैं। तो वहां कोई धर्म मजहब नहीं होता, एक एक के टिफिन से, एक दूसरे के टिफिन से खा भी लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल। और भेदभाव की अगर भावना है स्कूली जो है स्कूली समय से अगर जगेगी बच्चों में, ये अपने बहुत विचार का विषय है। अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा आखिरी सवाल के साथ। पहले तो आप कुछ बड़ी देर से कहना चाहते हैं, और मौलाना और आप अनिल जी के दोनों के विचारों पर अपने विचार रखिएगा। देखिए, हर समाज में,
हर जगह हर देश में कुछ कुरीतियां रही, हर धर्म में कुछ कुरीतियां रही हैं, तो उसको सुधारने का जब देश और समाज और हम विकास कर रहे हैं, हम जब चांद और मंगल पे जा रहे हैं, तो उसको भी हमारा सुधारने की जिम्मेदारी है। कोई जरूरी नहीं कि हम रूढ़िवादी हो जाएंगे। हमारे हिंदू समाज में भी कुछ कुरीतियां थी, बाल विवाह था, सती प्रथा था, जिसको हमने सुधारने का काम किया, हमारे समाज ने सुधारने का काम किया। तो अगर मुस्लिम समाज में भी यह कुरीतियां हैं, इससे दिक्कत है, इसको सुधारने की जरूरत है। अगर देश में हमारे सद्भावना बिगड़ रही है, भेदभाव फैल रहा है, तो उसको सुधारने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये देश संविधान से चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सरिया से नहीं चलेगा, सरिया से आपका बिल्कुल संविधान सर्वोपरि। और इसी के साथ में आप सभी का बहुत शुक्रिया कहूंगा। अतुल जी, अशोक जी बहुत शुक्रिया, अनिल जी बहुत शुक्रिया, और मौलाना साहब सरवर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये मामला और इस तरह का के और भी मामले जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उच्च जो है पीठ को भेजा गया है। अब इसके आगे लकीर क्या होगी ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। हालांकि इस पर चर्चा तो कर ही सकते हैं कि क्या गलत क्या सही, किसकी बात क्या और किसका पक्ष क्या। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।